जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ 9 और हमारे बीच में जैसा महारैली आदिवासियों का आक्रोश महारैली मोराबादी से स्टार्ट हो रहा है और आपका मरंगोम के फुटबॉल स्टेडियम तक जाएगी और हुजूम लगभग खचाखच भरा हुआ है। 32 जनजाति लोग यहाँ पे उपस्थित है, हर जगह हर क्षेत्र से यहाँ आए हुए हैं और ये हुजूम काफ़ी आक्रोशित दिख रही है और पूरे झारखंड सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी संदेश देना चाहती है कि आदिवासी समाज एकजुट हो चुका है और कुर्मी जो लोग अपना दावा पेश कर रहे हैं उसके विरोध में उन्होंने अपना तीर धनुष और अपनी जवानी जंग और शिष्टाचार से इस तरह का आंदोलन स्टार्ट कर चुके हैं। आदिवासी आक्रोश महारैली में आए हुए तमाम साथी और बड़ा हुजूम 33 जनजाति लोग आए हुए हैं। अभी कोल्हान से आए हुए हैं नरेश दा, क्या संदेश देना चाहते हैं नरेश दा? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो कुर्मी महतो है संविधान अनुसार अपना पालन करें, संविधान के साथ छेड़छाड़ करना बंद करें, क्योंकि जो 1913 की बात कर रहे हो तो 1913 के बाद इस देश में प्रांतीय चुनाव हुआ है 1937 को, 46 को भी हुआ है और संविधान में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे 1950 को लागू हुआ, उसी के आधार पर जातिगत जनगणनाओं का सूचीकरण हुआ है। इस देश में जो जातिगत जनगणना का जो सूचीकरण हुआ है, सरदार वल्लभभाई पटेल उसके सदस्य थे संविधान सभा में। तो आज यदि कुर्मी महतो ये बोलता है कि 1913 हमारे साथ छल किया है, तो क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल उनका गलत साबित कर रहा है? लोग 1952 को इस देश में सरकारें चुनी गई और 1952 के बाद 1953 को काका कलेरकर समिति का गठन हुआ, संवैधानिक पिछड़ी जाति आयोग। तो क्या उन पिछड़ी जाति आयोग गलत था उस समय? 1956 को इस देश में अनुसूचित जनजातियों का सूचीकरण हुआ आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो क्या ये तो अभी जो आंदोलन कर रहा है लोग कुर्मी लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो आदेश आया उसको भी गलत मान रहा है? उसके बाद 79 में मंडल कमीशन का गठन हुआ, तो मंडल कमीशन में भी ओबीसी समुदाय के अंतर्गत कुर्मियों को रखा। तो क्या मंडल कमीशन का भी लोग विरोध करता है? तो सारे के सारे सरकारें क्या गलत है उस समय की? जो अपने आप को जो बोलता हमारे साथ साजिश के साथ किया है, तो सारे के सारे कम्युनिटी को संविधान सभा में ओबीसी समुदाय के लोग भी थे, सारे के सारे संविधान को बनाया है। तो क्या आज ये जयराम महतो, उसके बाद जो ताकती जो आजसू का नेता या जो महतो के सांसद हैं, क्या संविधान सभा में चैलेंज कर रहा करता है वो लोग? यानी ये यदि चैलेंज कर रहे हैं तो समझिए ये लोग संविधान विरोधी है, क्योंकि संविधान ने सबको सूचीबद्ध किया है अपनी अपने जगहों पर, मौलिक अधिकार सुरक्षित रहे सबका, सभी नागरिकों का। आप अपने जगह ओबीसी में रह करके अलग कैटेगरी का, आपका आदिवासियों के समान, एसटी के समान आप एक रिजर्वेशन के मांग कीजिए, ओबीसी में अन्य कैटेगरी को बनाइए, उसमें आप संरक्षित होइए। यदि आदिवासी में आप शामिल होने का बात करेंगे तो नहीं होगा। आलिंडा जी, क्या क्या मांगों को लेकर के ये इस तरह का महारैली कर रहे हैं? हमारा निशाना साफ है, क्योंकि हम लोग धरती आबा बिरसा मुंडा का सुपुत्र हैं और कहाँ हमारा निशाना लगाना है हमें बखूबी पता है। हमारा निशाना सीधे सेंट्रल और सुप्रीम कोर्ट चाहे संसद हो, जो भी नियम कानून पारित करते हैं उनको साथ हिदायत देते हैं। जिस प्रकार पिछले दिनों ने सुप्रीम कोर्ट से एक पारित हुआ और सांडा जंगल को अभयारण्य करने का प्लान बनाया जा रहा है, तो ये सिर्फ दोहरी नीति है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो। जिस प्रकार आपने कुछ दिन पहले कहा कि हमारे आदिवासी बेटियों को जो ले गए हैं वो अपने बाप के घर जाके जमीन मांगे, खतियान में से मारी करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो आप खतियान में नहीं सक रहे हैं, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारे सभ्यता से टकराने नहीं सक रहे, तो आप हमारे सांडा जंगल में घुसना चाह रहे हैं, आप वहाँ भी नहीं सकिएगा। तो जाहिर सी बात है ये खेला ऊपर से हो रहा है। और झारखंड में जिस प्रकार मणिपुर में कुकी और अन्य जातियों के द्वारा आग लगा के, असम, मेघालय जहाँ भी उन्होंने अभी भाजपा वहाँ पर राज कर रही है, तो जाहिर सी बात है इनका निशाना
जब साम दंड भेद इनका सब फेल हो जाएगा, झारखंड में उनका दुकान बंद हो गया, तो आरएसएस, भाजपा, आसू ने मिलकर जिस प्रकार अभी बिहार में चुनाव होने जा रहा है, तो वहां पर कुर्मी समुदाय और यादव समुदाय के बीच में टक्कर होने वाला है। तो जब तक दो समुदायों को डिवाइड नहीं करेगा, जिस प्रकार मणिपुर में डिवाइड करके कब्जा जमा लिया है, झंडा गाड़ दिया है, उसी प्रकार यहाँ झारखंड और बिहार में भी ये लोग जब मैं तो कहता हूँ जो भी सबसे ज्यादा भाजपा में यहाँ राज किया, उसके बावजूद भी निकम्मापन यहाँ साबित हुआ। सिर्फ और सिर्फ जितने राज्य के उन्होंने अपने निकम्मापन को साबित किया है। जो भी आग लगाने, जाति धर्म के नाम पर आग लगाना चाहते हैं, सिर्फ अपने आप निकम्मापन को साबित करना चाहते हैं। क्योंकि जिन उद्देश्यों के साथ ओथ लेते हैं, विधानसभा में शपथ लेते हैं कि सभी जाति धर्म का वोट लेके आया हूं, मैं आपका परवरदिगार हूं, आपके लिए जीऊंगा, आपके लिए मरूंगा, तो मैं उन प्रतिनिधियों से मैं सवाल करता हूं जो अभी जाति धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। मैं उनसे एक सीधा सवाल करता हूं कि आप किस उद्देश्यों को लेकर आप ओथ लिए, संविधान शपथ ग्रहण किए थे? तो जब आप संवैधानिक पद पे आते हैं तो आप सारे समाज का आप प्रतिनिधि हो जाते हैं, लेकिन सरासर खेला कहीं और से हो रहा है और निशाना हमें बखूबी लगाना आता है, क्योंकि हम बिरसा मुंडा का संतान है और हम उल्ग्रहण जिस प्रकार हमारे महापुरुषों ने किया और ये झारखंड राज्य हमें अलग करके गया है, हम इस झारखंड राज्य में आग लगाने नहीं देंगे। हम मणिपुर और नेपाल बनाकर जो मंशा है आरएसएस और भाजपा का, हम कदापि ये होने नहीं देंगे। और साफ से चेतावनी देते हैं, सुदेश महतो हो चाहे बाबूलाल मरांडी हो, आप अपने निकम्मापन, जो सबसे ज्यादा सत्ता का सुख भोगा है, अपने डिप्टी सीएम रहा है, कभी मुख्यमंत्री रहा है, लेकिन अभी तक आपने कितना विकास किया? आप आकलन करने की आवश्यकता है। सिर्फ जाति धर्म के नाम पर जिस प्रकार मणिपुर में आपने जाति धर्म करके राज कर रहे हैं, ये झारखंड में कदापि हम होने नहीं देंगे। यहाँ पर सिद्धू कानू का संतान अभी भी जीवित है, बिरसा मुंडा का संतान अभी भी जीवित है। आपको साफ चेतावनी है, यदि हमसे टकराइएगा झारखंडों से उलगुलान होगा, और ऐसा उलगुलान होगा अच्छे अच्छे नेता गड्ढे में जाने वाले हैं। हम कभी भी मणिपुर और नेपाल कदापि हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, लेकिन हम कसम बिरसा की हम ऐसा होने नहीं देंगे। जोहार, जय झारखंड, बाल इंडा खूटी से।